जगदम्बा। अरे तुम्हारा रूप बनायो ये मारी बावड़ी, ओ मारी बावड़ी। चार वेद मुक्तार कही जे, चार वेद मुक्तार कही जे, चारों जग गायो कोमल लालनी। ये देवी कर देवली ये नमजार सुकुट शोभनी, ये देवी देवली ये नमजार। जगदम्बा, ओ देवी जगदम्बा। अरे विष्णु ओ मारी बावड़ी। गदा कदम संग चक्र विराजे, गदा कदम संग चक्र विराजे, शेष नाग लिपटायो जो सज जो गदा। ये देवी देवली ये नमजार घूमर काल। जगदम्बा शिव जी रूप बनायो ये। अरे बैल सवारी करने भवानी शिव जी रूप बनायो। बैल सवारी कर जगदम्बा शिव को रूप बनायो भवानी, शिव जी रूप बनायो। बैल सवारी करने भवानी शिव जी रूप बनायो, भवानी शिव जी रूप बनायो। और शिव जी रूप बनायो जगदम्बा, ओ मारी जगदम्बा। अरे छठा मुकुट में चक्र विराजे, छठा मुकुट में गंगा विराजे, छठा मुकुट में गंगा विराजे, शेष नाग लिपटायो कोमल कालनी। ये देवी धर देवली ये नमजार चौस कालनी, ये देवी देवली ये नमजार। सुनो सुनो लागे वो पैसा, ओ घर बिन आंगनियो सुनो सुनो लागे वो पैसा।
पर कालनी ये देवी देवली जे नम जाए तो सब जोड़ी देवी देवली नम जाए। सतिया ठोड़ दरिया के पग मेलता वो है गढ़ चित्तौड़। जरना जरे गौमुख परे निर्भय नाथ की ठोड़ कौन जुगातक करे तपस्या जद पावे गढ़ चित्तौड़। अतो बड़ो चित्तौड़ को परिचय करोड़ जुगा तक तपस्या करे जदी पावे गढ़। ताली बजाओ इस बात के ऊपर। अशोक अपना चित्तौड़ को परिचय है। तो मैं जो आपको भजन सुनाने जा रहा हूं महाराणा प्रताप का भजन। महाराणा प्रताप को भजन जगह जगह जब उनके महाराणा प्रताप सुनाओ महाराणा प्रताप को भजन सुनाओ तो मन में महाराणा प्रताप को भजन वो आवी कोई नहीं कि महाराणा प्रताप कट्टे भाई महाराणा प्रताप कट्टे जी की मैंने कहीं नहीं वो मैंने ना आवे। मैं आपको जो महाराणा प्रताप का भजन सुनाऊंगा अपनी सुनी तक की बात है। महाराणा प्रताप बादशाह की मोच काटी उर्मा को चोटू काटो लेकिन कहाँ काटो कदी काटो कशान काटो ये पूरा एक वृत्तांत पूरा भजन के द्वारा आप तक पहुंचाऊं कि महाराणा प्रताप बादशाह की मोच कदी काटी कहाँ काटी कशान काटी। तो सुनेगा। जय दड़ राखे धर्म को तो तेही राखे करतार। जय दड़ राखे धर्म को तो तेही राखे करतार। एक लिंग दीवान सिसोदिया अरे सूरवीर श्रीराम जय दड़ राखे धर्म को तेई राखे करतार। समझना तेज बोलो। जो धर्म पे चले जाके सदा भगवान लाज अर्थ समझ में आना चाहे लाइन यही से जो धर्म जय दड़ राखे धर्म को तेई राखे करतार। आज भी पुराना टाइम में तो बड़ा बड़ा ठिकाना के बारे लिखी जाती है दो ही लेना और अबे भोलेनाथ के मंदिर का ऊपर लिखे जय दड़ राखे धर्म को तो तेई राखे करतार। जो धर्म पे चले जाके भगवान सदा लाज राखे। गढ़ दिल्ली सू करी चढ़ाई और करी बादशाह पूछ। गढ़ दिल्ली सू करी चढ़ाई और करी बादशाह पूछ। हिंदू पद मेवाड़ धड़िया अरे ऊंची राखी मूछे दिल्ली पद को बादशाह सब किला ने कब्जा में ले और मेवाड़ का चित्तौड़ का किला नहीं अपना कब्जा में लेना चाहे कि मेवाड़ पे भी मारो राज कर दूं। दिल्ली पद को बादशाह अपने चित्तौड़ किला पे एकलिंगनाथ भगवान की गादी बाजी सिसोदिया वंश का सिरदार बेटे राज की दो चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में जो लड़ाई हुई किला पे वहां में कौन कौन अपनो बलिदान दी दो जाका कुछ का नाम आपके बीच में जानकारी नहीं वे तो ये भजन में होना समझ लीजो। पन्ना पद्मन सिंगड़ी और जमल पता की जोड़। पन्ना पद्मन सिंगड़ी जमल पता की जोड़। खुन्नी खाल में पाड बहयो अरे कल्ला सिंगड़ा पन्ना पद्मन सिंगड़ी जमल पता की जोड़।
पन्ना कौन? जाति गुर्जर समाज की पन्ना, जो आज भी पन्ना का नाम चित्तौड़ के इतिहास में अमर नाम है पन्ना के लिए। पन्ना ने ऐसा क्या किया? बनवीर तलवार ले पन्ना दाई माँ का रोल निभा रही थी चित्तौड़ पे, रानी कर्णावती के टाइम की बात है। उस टाइम उदय सिंह जी को मारने के लिए बनवीर खुद तलवार ले रहा है, दाई माँ का रोल निभा रही पन्ना। आते कि पन्ना उदय सिंह कहाँ है, तो पन्ना ने क्या किया, अपने बेटे चंदन को उदय सिंह जी की पोशाक पहना दी और उदय सिंह जी की जगह चंदन को सुला दिया, अपने खुद के बेटे को। और आते ही बनवीर ने कहा कहाँ है उदय सिंह, तो वो पन्ना जो उदय सिंह जी की तरफ इशारा कर रही है, जबकि उदय सिंह नहीं सो रहे थे, वहां बेटा चंदन सो रहा था कि वो सो रहा है। बनवीर आते ही तलवारों खचा खच, चंदन ने काट भी दो, लेकिन वो माँ की जो चीख तक न मारी, क्योंकि उदय सिंह जी ने बचाना है मेवाड़ की आन बान शान, अपने रक्षार्थ की जरूरत थी कि अगर उदय सिंह जी न बची तो फिर मेवाड़ की आन बान शान चली जाए। तो उसने माँ ने, पन्ना ने अपने बेटे की बलि दे दी। आज भी इतिहास में पन्ना का नाम गवाह है। पन्ना के लिए 2 लाइन बोलूं, सही लिखे तो पूरे पांडाल से ताली बजाना। पहले सुनो। चित्तौड़ किले पे क्षत्रियों का अंश ना होता, चित्तौड़ किले पे क्षत्रियों का अंश ना होता, अगर पन्ना नहीं होती तो सिसोदिया वंश ना होता। आज भी सिसोदिया वंश आबाद है, वो पन्ना की बदौलत है। उदय सिंह जी को सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया और अपने बेटे चंदन की बलि दे डाली। आज भी अमर नाम है पन्ना का। पन्ना पदमण सिंगनी जेमल फता की जोड़, खुन्नी काल में पाडो बहायो कल्ला सिंह राठौड़। कल्ला सिंह जी बाबूजी चित्तौड़ किला पे अतरो खून बहायो कि बड़ी खून मीने पाडो बेग्यो पाडो। अब अंदाज पहुंचावो कतरो खून बियो भाई, जदी मीने पाडो बियो बाड़ो आयो, जदी अच्छा बाड़ा मीने पाडो बे सके। वो पाडो बेतो तो को ठेठ पहली पोड़ तक आयो, इन लेवी पहली पोड़ को नाम पड़ गयो पाडल पोल। कल्ला सिंह जी बाबूजी की गर्दन चित्तौड़ किला पीस कट गई, फिर भी वहां की धड़ चित्तौड़ 125 किलोमीटर सलुम्बर तक बाकी दड़ लड़ती की दड़, अन गर्दन है कोई कोई। सब जना तेज बोलो, अच्छा मनंगी धरती पे, हाँ अच्छा मनंगी धरती पे, अन आपा भी हाँ बोझ मन वे हाँ जाकी गर्दन ही को फिर भी लड़ रहा। मैं बंबई में गयो प्रोग्राम करवा, सीबीडी बेलापुर में, देवनारायण के स्थान के ऊपर बॉम्बे। तो वहां के महाराष्ट्र लोगों ने मुझे पूछा भाई कहाँ के रहने वाले हो आप, तो मैं वाना उन्हें क्यों कोटड़ी रू, कोटड़ी ने बंबई में कौन था, मैं यूपी ने क्यों, मैं राजस्थान में रहूं, राजस्थान में ऐसा हीरा कहीं रहे। तो मैं मारो बटे परिचय दी, तो महाराष्ट्र लोग ने परिचय कहीं दी, तो ध्यान से सुनना। जहां मुंडी कटी और रुंडी लड़े, जहां मुंडी कटी और रुंडी लड़े, सौगात लेकर आया हूं, गोरा बादल पत्ता से मल की आन लिए आया हूं, हिंदुस्तानी काली कलश में राजस्थानी मिट्टी में बरलाया हूं, सुन लेना श्रीमान में मेवाड़ धरा से आया हूं। यो परिचय हुणवा महाराष्ट्र लोग लिखो, वाह वाह वाह, बहुत बड़भागियो था मेवाड़ वाला जो था मेवाड़ में जन्म पाई। मेवाड़ की धरती वाह धरती है, सुरावीरा री धरती, मीरा कर्मारी धरती, सती जतियारी सती आहे मेवाड़ की धरती था। बहुत बड़भागियो जो था मेवाड़ में जन्म लीधो। विदेश वाला अपना मेवाड़ की मिट्टी ले जावे और बाकी पूजा स्थल पे रख और वे मेवाड़ की मिट्टी की पूजा करे। अपनी मेवाड़ की मिट्टी भी अति महान है, जो वे मेवाड़ की मिट्टी विदेश में ले जाने की पूजा करे। अन आपा मेवाड़ में रह गए, जो अपनी मेवाड़ का ऊपर अपन थोड़ो घणो गर्व कोई नहीं कहवे। चित्तौड़ किला पे घणा मरिया, जो घणा मन के खोटा कर्म करी जो मारी वो बाकी भी मरिया क्या किके लिए मरिया, अपना वास्ते मरिया कि माँ के मेवाड़ पे मुगला को राज नहीं रहना चाहे।
अगर मुगला को राज भेजे तो तमाम हिंदुओं ने सबने नमाज माननी पड़ेगी। इसलिए वे अपना भाई हा जो कटकट ने मर गया मरबो मंजूर अपन मुगला को राज अपना मेवाड़ पे ने तो जोरदार ताली बजाओ। आज भी मेवाड़ मेवाड़ भगवान एकलिंगनाथ की दादी बाजी थे सिसोदिया वंश का राज सिद्धार्थ की दो और महाराणा प्रताप क्यों दिल्ली पत को बादशाह आयोग सब किला में कब्जा में ले चित्तौड़ पहुंच गयो। बादशाह की फौज 4 महीना तक पहला गेट पे आन डेरो नाक दी दो चित्तौड़ किला का पहला गेट पे डेरो ना क्यों 4 महीना तक पहला गेट को दरवाजा न खुला सकिया। तो बादशाह के मन में विचार आया मेवाड़ वाला का पक्का ही चोर है जो अपना कब्जा में ना आवे। अटने कौन है चित्तौड़ किला पे महाराणा प्रताप मूछ पे हाथ मेलन क्यों मारा जीवता चित्तौड़ किला पे पग तक हाथ में देबा देऊं जो सब जना तेज बोलो आज भी मेवाड़ की मूछ। हाँ राखवा वाला राग नहीं गया अपन बोलूं तो कहां से हो गया। आज भी मेवाड़ की मूछ ऊंची है। आपने भजन सुना होगा कपासन का ओंकार जी लिखियो और मुंगाना वाला जगदीश महाराज गायो। 2 लाइन बोल रहा हूं। गणा की मूछा नीची वेगी सीता जी का ब्याह में अरे बड़ा बड़ा बलशाली जोधा क्या 12 का बाप यो भजन ओंकार जी कपासन वाला जो मानो देवलोक वे गया जो लिखियो यो भजन तो मनका मन ने जान ओढ़ो दी दो कि ओंकार जी था मेवाड़ में रेन मोचा ने नीचे की शान की थी। मेवाड़ की मूछ तो ऊंची है तो था लिख दी दो गणा की मूछा नीची वेगी सीता जी का ब्याह में बड़ा बड़ा बलशाली योद्धा गया 12 का भाव में तो सब तो आ रही मूछा नीची वेगी और मूछ नीची की भी अपना मेवाड़ की मूछ तो ऊंची था मेवाड़ में रोन था मूछा नीची किशन की थी तो ओंकार जी की नीची वेगी कि हाँ लो पाची ऊंची करना तो ओंकार जी पाची 2 लाइन लिखी। गणा की मूछ ऊंची रखी वह महाराणा मेवाड़ में गणा की मूछ ऊंची रखी वह महाराणा मेवाड़ में अरे सन्मुख शत्रु आया लड़बा खेचन मेली नार में। ये ऊंची वेगी एक आड़ू आदमी हो आड़ू आदमी जो ओंकार जी ने जान क्यों कहो ओंकार जी भजन बढ़िया लिखो गड़ी की तो मोचा ने नीचे कर दो ना गड़ी को ऊंची कर दो भजन बढ़िया लिखो जो वो आड़ू तो आड़ू है तो ओंकार जी ने जान क्यों कहो ओंकार जी मोचा वेवे तो नीची वेवे न ऊंची वेवे सही तरीके की मोचा न वे तो ओंकार जी के भाई माँ के लिए भी 2 लाइन लिखो तो 2 लाइन ओंकार जी माँ के लिए भी लिखी जाके मोचा न वे। सुनो और समझो ताली बजाना सही लगे लोग कि गणा की आज्ञा फाटी रहेगी गणा की आज्ञा फाटी रहेगी फाटी रहेगी मूछा वाला रह गया ताकता सीताराम जी की बेटी। मोकली मोटी मोटी मूछा का पर नाड़ता ही रह गया और माँ भवानी सीता माता की शादी राम जी के लारे जिदान राम जी के मूछा है भी कोई बात चल रही थी अपना चित्तौड़ पे अच्छा आक्रमण गया खूब कोशिश करे बादशाह लेकिन चित्तौड़ किला को पहलो गेट को दरवाजा न खुला सकिया। अबे मारक ने कही एक आदत कोई बात मन में आ जावे तो इन्हें किया टाल दे कहीं पे तो बाणु हाँ निकलता तो इले मार मन में बात आ गई जो क्यों आज जो चित्तौड़ किला का ये 7 गेट है जिट्टे कवाड़ बढ़िया तका है तो ये गेट बढ़िया तका है तो अशान कोई दर्शनार्थी के लिए थोड़ी बनाया कोई आए जो देखे बाकी लिए नहीं बढ़िया तका। आज अपने मकान के गेट बनावा जी की हाइट कई रखा नारायण जी से हाइट रखा 6.5 फीट की डोडू बानो बनावा जी 6.5 फीट की हाइट का रखा कि अपना इंसान मनका की लंबाई 6 फीट तक वे सके जो 6.5 फीट को रखा 2.5 फीट तो आराम निकल सके
तो आज जो चित्तौड़ किला पे जो गेट बना तक है तो वे मनक अशा ही सा जो वाका अशा में गेट बना तक है वे आराम हो निकल सकता। आज अपना छोटा बालक ने कहा बेटा बाने कमाड़ पर देना पोहड़ का तो अपनो बेटो कमाड़ दिया। अशान वाकई बेटे लगे था जा बेटा कमाड़ पला दिया तो वाका बेटा ऐसे ही जो वे कमाड़ दे देता और आज बड़ा कमाड़ ने देना वे तो आपने ट्रैक्टर पर साल के जेसीबी ले जाना पड़ा वे बेटा ऐसा हाँ वे कमाड़ देता। ये वातावरण की दृष्टि में फर्क पड़ गयो। बाकी वे मनक ऐसा अशो तेज हो जाका बेटे ईशा जल्दी हवामन को बालो हाथ में मारना पड़ता के हवामन को बगतर हवामन किन्ने की जगह खबर ही कोई पड़े 40 किला को एक मनवे 40 किला को एक मनवे तो 50 किलो हवामन बोले 50 किला को बालो हाथ में 50 किला को लोड़ा को बगतर पेरवाने पचे भी हवामन अशो बोझ हाथ में बालो बगतर पचे वे अतरो बोझ ने धारण करवा वाला वे मारना पड़ता है कशा वे अन पचे ये हारे बोझ ने झेलवा वाला वो घोड़ो कशो आजकल का घोड़ा वे तो वावे गया खाली मासा बना से तो पलटी वाले को घोड़ा बेच बाकी वो घोड़ो भी हो जिसको आज धरती में जोरदार ताली बजाओ घोड़ो बेटा धरती को चेतक को नाम अजरम मारे वे भी अमर नाम धरती पे करने गया। आगे बतावे बादशाह खूब कोशिश करे लेकिन पहला गेट को दरवाजा ना खुला सके मन में विचार आयो बादशाह के कहीं आयो बल सूझी दियो नाही बादशाह सोच जुगती और इसड़ो गई अणी मेवाड़ धड़ी के करामात को जोर अशो मेवाड़ वाला पा कई जोर है ये अपना कब्जा में ना आवे तो फिर मेवाड़ की करामात देखने के लिए बादशाह कहीं करे 16 कोठा 12 खंभ की एक छतरी सासे रमाई 16 कोठा 12 खंभ की एक छतरी सासे रमाई 34 सेना के बीच में मैं देऊं ढोल जो बादशाह मेवाड़ की करामात देखने के लिए कहीं की दो चलियो 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 ठेठ राजसमंद जिला में पहुंचो कटे सासेरा दरीबा माइंस और बनेड़िया के बीच में एक सासेरा गांव है। हिंदी में तो कहवे सासेरा मेवाड़ी भाषा में कहवे हैरो। ये सासेरा का जंगल में बादशाह एक छतरी बनी तकी देखी जंगल लो विराट तो क्यों रे भाई आटे जागता होवे इन छतरी में मुंह पोड़ जाऊं तो चारों तरफ को सेना को पैरों लगाई दो और उर्मा के सहित बादशाह की छतरी में पोड़वा को विचार करे। लेकिन बादशाह मन में विचार किया अगर सेना में दुश्मन कंट्रोल नहीं भी हो तो वो तो डायरेक्ट मैंने छतरी में आने पकड़ी तो बादशाह की छतरी के चारों तरफ और भी व्यवस्था की थी। कई व्यवस्था की थी चौड़ाई 21 हाथ और 7 हाथ घेराई चौड़ाई 21 हाथ और 7 हाथ घेराई छतरी के चारों ओर खोदाई या लंबी चौड़ी खाई छतरी के चारों तरफ 21 हाथ को चौड़ी और हाथ हाथ घेरी बादशाह एक खई खोद दी चारों तरफ वह खई खोदा अरमी खई में कहीं के लोग मोटा मोटा लकड़ा भराया भी खाई के माई मोटा मोटा लकड़ा भराया भी खाई के माई अबे हुरमा के संग रियो बादशाह लगा भबकती
भी खाई में माशक मोटा मोटा लकड़ा भराई दा, लकड़ा भरा सेना को पैरों आगे बढ़ाई दो और भी लकड़ा में आग लगाई दी। अत्रो जाप तो करना क्यों, अत्रो जाप तो कर। और बच्चे बादशाह का की दो मेवाड़ वाला के करामात देखने के लिए 1636 के संमत वार मिलियो शनिवार, 1636 को संमत देख, शनिवार का दिन देख, फिर बादशाह का की दो 1636 के संमत वार मिलियो शनिवार, एक पाती लिख भेजी बादशाह निज सेवक की लाल। 1636 को समझ एक शनिवार को दिन देख बादशाह एक पत्रिका लिखी, पत्रों जाप तो करे, एक पत्रिका लिख, और वो पत्रिका अपना दूध का लारे महाराणा प्रताप के पहुंचे। दूत संकेत पत्तो लगा नाकता कौन कटे है। आज आपने कितनी पत्तो लगाना हो तो आपने तो सबको सुविधा रहेगी, मोबाइल कभी पकड़ा जा कौन कटे है। बाकी बड़ी टेम दूत हा जे संकेत पत्तो लगा नाकता पाणो महाराणा प्रताप कटे, तो दूत संकेत लगाए, संकेत पत्तो लगो महाराणा प्रताप उदयपुर दरबार में। तो सांसेरा का जंगल में वो दूत पत्रिका ले शनिवार के दिन सुबह 8 बजे रवाना हुआ, पैदल 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 रवाना हुआ, साधन व्यवस्था नहीं। उदयपुर दरबार में पहुंचे शाम को 4 बजता पहुंच दरबार में पेश हुए। महाराणा प्रताप ने जार पत्रिका जलाई, महाराणा प्रताप पत्रिका दाया हाथ में जेल खोल पड़वा लगा। तो महाराणा प्रताप के लिए पत्रिका में बादशाह कई लिखन भेजो जो है मोच काटवा को कारण। तो महाराणा प्रताप के लिए बादशाह कई लिखो, पाती लेकर आवियो यो दिल्ली को दूत, पाती लेकर आवियो यो दिल्ली को दूत, 3 दिन में नुकसान करे जदी, अरे जानू थने रजपूत रे निकलगी लम कम पड़ रही क्यों। पाती लेकर आवी और यो दिल्ली को दूत, 3 दिना में नुकसान करे दी तू है रजपूत। महाराणा प्रताप पत्रिका पढ़ी क्यों तुम्हारे 3 दिन में कई नुकसान करे तो रजपूत है, बाकी रजपूत। और महाराणा प्रताप ने गुस्सा आया, सामने हुए तो गर्दन काट दे, लेकिन सामने कौन दूत, दूत का ऊपर हाथ उठा उचित कोने वाले तो ऑथोरिटी ले तो जा आ सके। महाराणा प्रताप मन में विचार आया, क्या लगा ऐसो कोई देव नहीं जो आपने बतलावे। महाराणा प्रताप मन में विचार आयो कि अश्यो कोई देवता ही कोने जो मना आने के देख था कि या पत्रिका फलाने जगह वही, तो जदी मन घणी देर न लगे जाता ही दो हो बड़ा बदी दिन को नुकसान से, पर मौजूदगी में कोई देवता ही ना आ रही। यो महाराणा प्रताप मन में विचार करे तो महाराणा प्रताप का बड़े उदयपुर में दरबार में आमेर जिला का अगर सिंह जी बाबूजी बैठा था। अगर सिंह जी बाबूजी महाराणा प्रताप ने क्या लगा कि अगर सिंह फरमावे हंदाता, अगर सिंह फरमावे हंदाता, इमे चतुराई भी छावे रे निकलगी अगर सिंह जी महाराज के महाराणा प्रताप इनमें बड़को काम कोई नहीं, लड़ाई को काम कोई नहीं, इनमें चतुराई छारी इको कम करो। कहीं चतुराई कि पहला तो विने आपने हमारनो है कि वो है कटे अस्सी बात लिखने भेजे वाले कोई चौड़े दाड़े में बैठो हुई जदी महाराणा प्रताप के जदी आपा कहीं करा। तो अगर सिंह जी बाबूजी को अगर हमारी बात मानो तो आपा एकदम उदयपुर चित्तौड़ चाला, और चित्तौड़ चालवा के बाद में वटू कहीं कहीं उपाय बना। महाराणा प्रताप के चित्तौड़ चालान, चलो परा चालान, कई लेबा चालान, भले ही परा चालान, लेकिन चाला कहीं साधन व्यवस्था कोई। चेतक महाराणा प्रताप है
लेकिन चेतक ने मानना पड़ता घूमबा फिरबा में काम में न लेता, खाली युद्ध में लड़बा जाता ब्रिटिश चेतक ने काम में लेता, बाकी घूमबा फिरबा के लिए चेतक ने हो। तो मानना पड़ता कि चित्तौड़ तो चला लेकिन टेढ़े चला। तो अगर सिंह जी बाबूजी महाराणा प्रताप ने कहा आप तो चालबा की तैयारी करो, व्यवस्था है। तो अगर सिंह जी बाबूजी महाराणा प्रताप ने व्यवस्था कर दी, सांड सवारी करो हमदाता थे करी करी मन में जोश, सांड सवारी करो हमदाता करी करी मन में जोश, बीकानेरी सांड पैर में अरे चाले 84 कोस क्यों मैं जो बीकानेरी सांड लाया हूं वह सांड एक पैर में 84 कोस जावे। अब एक पैर कितना घंटा को गए ताना मन जाने मोड़ा आगे आगे मोड़ा दे जो पैर वे के एक पैर 3 घंटा को वे 3 घंटा में भी सांड की चालबा की स्पीड 84 कोस, 4 किलोमीटर को एक कोस, 80वीं स्पीड चालबा की भी सांड की। भी सांड का ऊपर अगर सिंह जी बाबूजी और महाराणा प्रताप शनिवार के दिन शाम को 5 बजे तो ही बैठ गया और उदयपुर चित्तौड़ के लिए भी सांड ने रवाना की थी। और वह सांड कई प्रकार रवाना है। पवन गति जो 40 सांड नहीं पड़वा दे रात, पवन गति जो 40 सांड नहीं पड़वा दे रात, अगर सिंह महाराणा बिराजा ले बंधुओं का अगर सिंह जी बाबूजी महाराणा प्रताप तो बैठ के सांड ने रवाना की थी उदयपुर से चित्तौड़ के लिए। सांड की चालबा की गति पवन गति, पवन जो आ रही वह सांड चित्तौड़ वहां 2 जना ने कई टाइम पहुंचाया। शाम को 5 बजे रवाना गया, चित्तौड़ में कई टाइम आ गया। दिन आतड़ की टाइम में वे पहुंचा गढ़ चित्तौड़, दिन आकड़ की टेम में पहुंचा गढ़ चित्तौड़, बोईवाड़ा के माई मिली 2 सास बहू की जोड़ रे निकल की दिनस्त वेता वेता वासाण महाराणा प्रताप अगर सिंह ने चित्तौड़ में पहुंचाया। चित्तौड़ में कई जगह बोईवाड़ा में खेड़ो हाँ बोई वालों का बोले माड़ी रेवे 4 तरह का, फुलेरिया माड़ी भी वेवे, शंकरवंशी भी वेवे, बोई माड़ी भी वेवे। तो बोई माड़ा को मोहलो हो इसलिए भी ने मोहला ने क्यों बोई वाड़ो बे बनवाला का पहला वाड़ा क्या करता वाड़ा तो धीरे धीरे हिंदी में मानू ने क्यों पहले तो हो हैरोन बाणू के सासेरा अच्छा खेड़ा बाद में मिला, पहले वाड़ा ही कहता। जो समाज को मोहल्लो होता है वाड़ा बोल दी। तू बोई वाड़ो, तू भी बोई वाड़ा में ला। पर सांड रुकी जनी मकान के बारे जा रुकी बड़ी मकान में ने खाली सासू और बहू 2 ही रहे। सासू को नाम तो हरकू और बीनने को नाम कर्मा। ये बोई माली समाज की। तो सांड रुकी, 2 जना नीचे उतरे तो बस सासू भी घर में बैठे थे कि नजर पड़ी बाहर है। तो बाहर ने देखा खड़ा था अपना घर के बाहर महाराणा प्रताप ने। तो महाराणा प्रताप ने देखा तो अपना ओह भाग्य माने वाह 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 आज माका करे मेवाड़ नाच पधारिया। महाराणा प्रताप के पदवी किसी लागती मेवाड़, महाराणा प्रताप के पदवी लागती मेवाड़ नाथ, मेवाड़ नाथ की पदवी लागती। माका करे मेवाड़ नाथ पधारिया। तो महाराणा प्रताप के सामने आ रहा हाथ जोड़वा सासू के बल आज मां के पधारिया पामना यो भलो हो गयो भाण कई काम पड़ियो माका सो के वो महिपत महाराण
छोल का बड़ा खीरा वे तुम्हारे एक लोटो पानी वाला कर लाजो गरम पानी था कंठ सपकवा ला गया परवाई लो घड़ी बाजरी लो तो सासू बारे आर क्यों आज माके पधारिया पामणा यो भलो उद्यो बाण अशो माको कई काम पड़ियो जो थे केवो महिपत महाराण आज माका घरे पधारिया वो था अशो गरीबों कई काम पड़ियो सासू कह रही नौकर भेज देता समाचार भेज देता तो मैं आ जाती आप शान पधारिया हो अब महाराणा प्रताप का तो गुस्सा आ रही हो कांक बादशाह भी पत्रिका में लिखियो कि तू 3 दिन में नुकसान करे तो रजपूत है जिमु शनिवार को दन तो अस्त वेरियो दन दो इस बाकी है दितवार होमार या 2 दिन में नुकसान करे तो ठीक दूजो रजपूत कोई ने आण रजपूत की दई दी तो वन तो गुस्सा आ रही हो अनबा जान के दी शो कई काम पड़ियो किसान आया महाराणा प्रताप गुस्सा में मन में विचार किया पूछ रही है कि कई काम है तो आपनो काम है जो इन्हें बतावा देखा आई कई गेले तो बताई तो महाराणा प्रताप ये सास ने केवा लगा अड़ी ढाल सुढाल दीदी रजपूती की आण अड़ी ढाल सुढाल दीदी रजपूती की आण लगती लाई के मायने करणो मन नुकसाने बात मुचरी तो सुन ले बात अस्सी अड़ी तक की डाल उडाल अड़ी तक की अड़ी डाल सो डाल दीदी रजपूती की आण रजपूती की दे रखी है लगती लाई में जान मैंने नुकसान करनो वो लाई कटे लग रही है बिको पत्तो कोई नहीं बकलोगा या महाराणा प्रताप की बात सुनते ही सासू तुरंत महाराणा प्रताप ने जवाब दी दो और जवाब कहीं दी दो 450 वर्ष उमरिया मैं अन्न आपको खाऊं 450 वर्ष उमरिया मैं अन्न आपको खाऊं पाचिया थाने भोजन जिमावो काम पे लेकर सासू केवल लगी महाराणा प्रताप 450 साल वे गया माने रेता ने देखा बमरो की को ठाणे है ये हाउजी की वीणने की उम्र कतरी भी अन आपने 43 55 65 में हाउली चुप 20 सासू की और बीनने की उम्र 450 साल क्यों 450 साल वे गया माने रेता ने आज दन तक थगर आवड़ा वाला माने कोई काम ने बढ़ायो ने कोई काम बतायो अगर था पहली बार आया वो तो था खाली हुक्म कर दो हुक्म तो था ने मुंह रोटी पाची आन खवाऊं था को काम करो करना ताली बजाओ जोरदार अतरी ताकत बताई बात सासू रोटी पाची आन को था काम ने भाणो करना मारना पड़ता क्यों था की उम्र 450 साल क्यों हाँ माँ की उम्र 450 साल है ये था का चित्तौड़ पे जो भी लड़ाई भी ये सब माँ देख रही भी पर मैं कहीं करा माने कोई एला पाड़ी को ने मैं ही कौन मैं ही देखा माने कोई एला पाड़ी तो मैं ही जावा माने कोई एला पाड़ी को ने मैं ही कोई फिर भी मारना पड़ता क्योंकि नहीं नुकसान थने ने करनो नुकसान तो मने करनो का कि आण मने दीदी तकी सौगंध मने दीदी तकी थने ने दीदी तकी फिर भी सासू हाथ जोड़ महाराणा प्रताप अग्रसेन सिंह जी को स्वागत कर अपना घर में लेगी घर में ले जा बैठक व्यवस्था दीदी बिठाया और हाथ जोड़ सासू महाराणा प्रताप अग्रसेन सिंह जी के लगी पहली भोजन करो भावसु पच्चे करो थोड़ो विश्राम पहली भोजन करो भावसु पच्चे करो थोड़ो विश्राम पर्दे रखो या बात राणा जी ये सगत्या सारे महाराणा प्रताप
बागड़ सिंह जी ने कहा आप तो थके बच्चा आया वो भोजन करो आराम करो काम तो बेचे। अब देखा दिमाग लगाओ 80 टेम में मारना पड़ता अपने रोटियां भावे आंखें लोई बरस रही हो तो मारना पड़ता क्योंकि नहीं रोटियां वोटियां माँ के न खानी। तो अपने भी घरे मेहमान आवे सबों पे यहाँ जल पिलावा लो जल पचे चाय पिलावा चाय पिला के बाद में पचा पा मेहमान ने कहवा लो भोजन जीमो अन मेहमान कहते माँ के रोटियां वोटियां न खानी तो पचा आपा ने कहीं कहवा बाजत जट को था कि मोटरा आओ हाँ रोटियां लगाओ तो निकाल मोटो बैठो जाओ तो मारना पड़ता क्यों माँ के रोटियां न खानी। तो सासू मन में विचार किया अगर ये भोजन न करे तो आप याने लेट भी न करा तो सासू आपको तुरंत आगे उपाय बनायो कहीं उपाय बनायो। सासू के मैं सुनो बीनड़ी ते थोड़ा नेड़ा आवो गंभीरी तट एक पीपड़ मोटो बिने परो बुलावो ये निकल की दादी करे। सासू बीनड़ी नवादी बीनड़ी पूरा पधारो वार्तालाप में टाइम ले गयो रात की 9 शनिवार की इतवार में लागो क्यों बीनड़ी पूरा पधारो बीनड़ी आ लांबो घूंघट काट आज जो सासू जी के सामने खड़ी रहेगी आदेश करो। सासू जी के भी जाओ गंभीरी नदी तट पे जाओ बटे मोटो जंगी पीपड़ो है बड़ी पीपड़ा ने जान कीजिए कि मारा हौजी बुला रिया है बस। और वह बीनड़ी रात की 9 बज रही फिर भी हौजी ने मना न की और बड़ी टेम रवाना में की गंभीरी नदी तट पे की जंगी पीपड़ो देख पीपड़ा ने कर पीपड़ा मारा हौजी बुला रिया है और केनो अन कई दो अन वो पीपड़ो भी सेन वेशर है कई दो और वो पीपड़ो भी जड़ा होती उकल और भी बीनड़ी के पाछे 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 आ और वहां घर के बारे आन खड़ो वेख्यो। रात की 9 बजे बाद बीनड़ी सासू को कहवे पड़ेगी आजकल की बीनड़ी ने हौजी काम बढ़ा हौजी की बतीसी बाहर ना के बाजी मन्नी गिरी अटे कोई ना अटे तो सब लक्ष्मी आ अटे तो सब लक्ष्मी आ ये अजी बेद माका दी ने तो आते पीपड़ो खड़ो रियो और अटने सासू मारना पड़ता बागड़ सिंह क्यों लो चाल लो रात की 10 बज गई तो मारना पड़ता क्यों कटे साल अनकड़ी साल कटे साल क्यों सारी व्यवस्था लेके आप तो घर के बारे पधारो। जो ही महाराणा प्रताप बागड़ सिंह जी घर के बाहर आया देखे कि जंगी पीपड़ो भी जंगी पीपड़ा ने देख सासू महाराणा प्रताप बागड़ सिंह जी को बैठो ये पीपड़ा पे तो सासू ही बैठी वीननी बैठ गई और महाराणा प्रताप ने बिठाई था और अगर सिंह जी बिठाई था 4 ही पीपड़ा पे बैठ गया। सासू महाराणा प्रताप ने हाथ जोड़ क्यों आप 2 जना ऐसी करके थोड़ी आंखें बंद कर लीजिए सही थे आपने चक्कर आ जा 10 बजे के बाद में 4 ही पीपड़ा में बैठे खड़का की दो ही गणपति बैठिया बंद कर लीदा नेण 2 ही गणपति बैठिया बंद कर लीदा नेण छतरी के वे पिछवाड़े उतर गया या ढलती आदि दो ही गणपति बेटिया बंद कर लीदा नेण बेटा है खेड़े वा सासू कह कि दो रात की 10 बजे शनिवार के दिन में पीपड़ा ने बोईवाड़ा में आकाश मार्ग में उड़ायो 4 ही पीपड़ा पे बैठे खेड़े वो पीपड़ो आकाश में उड़तो उड़तो ठेठ सासेरा का जंगल में गयो जटे बादशाह खूब जाप तो कर मिलो चारों तरफ सेना पैरों दे रही है खई खोदा मिली लकड़ा बड़ा आग लगा मिली कि मारा तक कोई पहुंच नहीं सके छतरी में पर भक्त लोग वो पीपड़ो गेले गेले नहीं गए
वो पीपड़ो तो आकाश मारो वो गयो उड़तो तको हेलीकॉप्टर जावे जो डायरेक्टली छतरी का पाला पाड़े उतर गयो उतरियो सासू महाराणा प्रताप ने क्योंकि नीचे पधारो और आपके जो भी नुकसान करना हो जो करो। महाराणा प्रताप आज्ञा खोल गया ढाना आ गया महाराणा प्रताप की छतरी में जा देखे तो मेरी छतरी में महाराणा प्रताप ने कई दर्शन देखने मिले। सुख भर सूत बादशाह जद राणा की दो विचार सुख भर सूत बादशाह तू राणा की दो विचार चोटी मूछ दो या की काटी या काटी कठन गटार निकल लगी सुखबर सोतो बादशाह सुखबर नीर में सोए तो बादशाह ने लिसन तो चारों तरफ सेना पैरों दे रही खाई खुदा बगली लकड़ा बरा में आग लग रही है मारे तो कोई पहुंच नहीं सके। सुखबर नींद में सोतो देख बादशाह ने महाराणा प्रताप मन में विचार की दो वारे अच्छी बात लिख और अत्रो जाप ध्यान हो तो गुस्सा ही गुस्सा में महाराणा प्रताप के नुकसान करो तो महाराणा प्रताप बादशाह की मूछ काटना की रोमा को चोटो काटना क्यों नुकसान करो अन कर दी दो 3 दिन की मोल कर दी दी अन शनिवार के दनिस 12 बजे पहले काम बेग्यो दितवार लाग बना दी दो जोरदार ताली बजाओ आल 2 दिन बाकी है दितवार का दनिस रात की 12 बजे पहले नुकसान कर दी दो। पर महाराणा प्रताप को गुस्सो शांत नहीं दियो कि नुकसान कीधो जी मोचा को कीधो है ये तो मोचा काले पासी आ जाई अन ओ तो काले ओरी कोई नवा हमेशा रखंदा तो महाराणा प्रताप मन में विचार कीधो अशो मौको फेरना नहीं ना होता तक ना खत्म ही कर दूं ताकि लड़ाई खत्म हो जाए। तो महाराणा प्रताप यो मन में विचार कर अपनी तलवार पे हाथ घुमायो तलवार काढ़ी ने जान खत्म कर दूं जो ही तलवार पे हाथ घुमा में कई बात पड़ी अवसर पर राणा जी काढ़ी या कमर कसी तलवार खबरदार जद पीर बोल गया मैं हाँ पेरेदार महाराणा प्रताप जी तलवार खींची कि इन्हें मुझ जानो खत्म कर दूं अशो मौको न मिले जो तलवार खींची और मैंने छतरी का खम्भा आवाज आई खबरदार नुकसान करवाना है नुकसान इस करो इन्हें जानो खत्म मत करो। महाराणा प्रताप अटूट ने नाल के थे कौन तो वी छतरी का खम्भा में आवाज आई मैं 5 पीर अटे पहरेदार जदी महाराणा प्रताप के मन में विचार आए वाह 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 मु धर्म को युद्ध लड़ रही हूं जो मारे लारे कोई नहीं और बादशाह अधर्म युद्ध लड़ रही हो जिके 5 पीर पैरों दे रहा है यो महाराणा प्रताप के मन में विचार आयो कहीं धर्म के साथी ना कोई अड़ी के पीर पहरेदार धर्म के साथी ना कोई अड़ी के पीर पहरेदार वो मन में विचार आ रहा महाराणा प्रताप के धर्म के साथी कोई नहीं अड़ी के पीर पहरेदार तो या मन का भाव महाराणा प्रताप का वे पीर समझ गया तो पीर तुरंत महाराणा प्रताप ने क्यों गलत महाराणा आपकी सोच गलत है और पीर महाराणा प्रताप ने कही क्यों कहे पीर सुनो राणा जी पाछे देखो नजर पसार रे निकल लगी कई कह रहे महाराणा प्रताप का आपके लारे कोई नहीं ये आपकी गलत सोच है पाछे देखो पाछे तो महाराणा प्रताप ने पीर के पाछे देखो तो महाराणा प्रताप के पाछे कहीं तो महाराणा प्रताप जी पाछे घूमया पाछे घूमन देखवा लगा महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप ने कई दृश्य देखवा ने मिलियो एक लिबिना या सवारी बम बम भोलानाथ एक लिबिना या सवारी
ले खांडो खपर हाथ रे निकल की धारी बोलो एकलिंगनाथ भगवान की, कालिका मात की। दोई 25 खड़ा तका एकलिंग नांजा सवारी बम बम भोलानाथ सिंह सवारी मात कालका लेखांडो कपरात ये दो जना पाचे खड़ा तका महाराणा प्रताप दोया ने दे टेंट वाला टे है कई वे तो दो राइडे लवो या दो सरान पर बांधो आखिर डबने नहीं आई ये 3 साड़ी सो गया बोल रही थोड़ा बोल रहे वेट कर रही है अब मारना पड़ता दोए ने देख मन में विचार की दोरे मुँह तो देखूं आपने लारे कोई कोई नहीं पण आपने उपाधि करे तो ही है देखे अपनी उपाधि के पाछे यो मन में विचार कर और दोया में दर्शन कर मन ही मन मारना पड़ता प्रणाम की दो एकलिंगनाथ भगवान ने और कालिका मात ने प्रणाम की दो क्यों जदी ये लारे है जदी तो ही ना होता तक न कहीं मारना जदी तो ही ना मौका पीस मारा जतरे ओ मन में विचार की तो मारना पड़ता जतरे पीर क्यों कि एक छोटी बात और ही होने लो माँ की मारना पड़ता क्यों कहीं तो पीर के में लगा बहु बेटी पीपल में सासु आई लार बहु बेटी पीपल में या सासु आई लार ये दो सगत्या था के घड़ी वो राणा जी था वीरता की तो विचार पीर केरिया बहु बेटी पीपल करने मारना पड़ता ठाकलारे जो बीननी है जो पीपड़ा की नंगे राकरी है और हौजी ठाके लारे उबा तका है कि ये माँ का भरोसा है तका है या को कोई बाल खाटो न करते और वीननी ताके पीपड़ा की नंगे राकरी है अगर या वीननी जो पीपड़ा की नंगे न राखे तो पीर केरिया के थका ये पीपड़ा ने मैं उड़ा देवा तो थे पासा जाओ कोनी जाओ यानी पहले ही नंगे जो एक जनी पीपड़ा की नंगे राकरी है और एक जनी थक लारे उबी तकी है कि ये माँ का कह पाए तो माँ का भरोसा कर रहा है कि तो कोई बाल खांडो न कर दे ये तो पीर केरिया बहु बेटी पीपल कने सासू आई लाड़ ये दो सविता था के गणी और राणा जी था वीरता कर दिया विचार था के और की जरूरत को ने ये दो है जो खूब रणनीति में लो तो ही कंप्लीट और राजनीति में लो तो ही कंप्लीट ये तो दो ही हो के बराबर जोरदार ताली बजनी चाहिए जदी मारना पड़ता मन में विचार की दो रे जदी अत्रो अपना लारस है जदी तो बादशाह ने होता तक न कहीं मारना यो मारना पड़ता मन में विचार कर फिर मारना पड़ता कहीं की दो कागज लिख हाथा दियो मैं थने जाऊं जीव तो छोड़ मारना पड़ता भी चिट्ठी लिख और होता तक बादशाह का हाथ में दी दी कागज लिख हाथा दियो मैं थने जाऊं जीव तो छोड़ अब सबके हाथ खड़े सबके हाथ खड़े माता बहना हाथ खड़े हाथ तोसी रखो सीधे और सही लगे तो ताली बाकी सिट डाउन धीरे को नीचे कर दो सही लगे तो ताली बजाना कागज लिख हाथा दियो मैं थन जाऊं जीव तो छोड़ रण में हमो मले मती रे थारा टुकड़ा कर दूला तोड़े
लिख हाथा दियो मेथने जाऊं जीव तो छोड़ रण में हमो मले मती थारा टुकड़ा कर दूला तोड़। या कागज में बात लिख उतर का बादशाह के हाथ में दे और चारी जना में पीपड़ा पे बैठ और पाचा रवाना वे गया। पाचा रवाना वे गया कोड दो। पीपल चढ़िया सूरिमा आया चित्तौड़ डरा के मान। पाचा चित्तौड़ आ गया और चित्तौड़ आते ही महाराणा प्रताप की सासू और बहू ने क्यों मांगो जो छावे जो माका ने को मांगो था आज मां को साथ दे दो जो छावे जो माका ने को मांग लो। सासू बहू दो नटकी मां के कहीं न चाहे आपको आशीर्वाद चाहे नहीं। मेवाड़ को नियम है कि मैं फोकट में काम न करावा था अगर माँ को साथ दे दो तो थाने माँ को कहीं न कहीं लेनो पड़े। तो सासू बहू दो ही मना कर दो माँ के कहीं न छावे। सब जना तेज बोलो मेवाड़ को नियम कही नहीं फोकट में काम न कराऊंगा ये कह रहा था। मेवाड़ को नियम कही है अबे आपने नियम कही है बाणु को नियम यो एक वेद फोकट में बता वापरे लेकिन पुराना मनक सतपुरुष फोकट में किसी को काम न कराता कहा कि अगर मुआ करने को फोकट में काम कराऊं तो मन ने पाचो फोकट में काम करनो। पर ये बात में आपा ने खबर ने आपने पटकड़ी आवड़ो दगल दगल। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी को फोकट में काम मत करवाओ और फोकट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको वापस करना है कि कोई रण चढ़ रही है कि कोई रण उतर रही है। आप ये 84 का चक्कर में पड़ा था कई साल या तो रण चढ़ा रहा या रण उतार रहा यो काम ही निपटा रहा बाकी कई दो काम करवा बस फाइनल बात है। अब चलो बात जो चारा ने आया चित्तौड़ और महाराणा प्रताप साढ़ा 300 बीघा जागीरी वे माड़ी समाज के जो तो सदके ही सासू बहू ने 350 बीघा जागीरी महाराणा प्रताप अने काम की दीदी है जो आज भी बतावे 350 बीघा जागीरी वहाँ बोई माला ने के है अब है कोई ने है ढंग से लाना तो ना पहली बार तो बोई वालों केवे भले पर वो है कड़ी जगह जी मैंने भी जानता है। जो वीर गाथा मैंने जिस पॉइंट से प्रारंभ की उसी पॉइंट पे ले जाकर इसको विश्राम दे रहा हूं। जय डरा के धर्म को तो ते ही राखे करितार। जय डरा के धर्म को तो ते ही राखे करितार। या सूरा और वीरा की गाथा यो कत गावे ओंकार। एकलिंगनाथ भगवान की, कालिका मात की, महाराणा प्रताप की, मेवाड़ दरा की। अब जो चल रही थी बात 3:30 बज चुकी है। काले थाने पाची भागवत होने भी सुबह घर को काम भी कोई नहीं वाथंग थे को लारे तो रवन्ना भी कोई वाला मोड़ ये तो ही लारिश किया बट्टे तक तो जड़ देवी नाम कहाँ पढ़ियो के बट्टे वो खई खुदा बादशाह और में लकड़ा बनाया वह खई तो लकड़ा बढ़ गया और वह खई एक तालाब के रूप में रहेगी। तालाब के रूप में 16 कोटा बना तक है 12 खम की एक छतरी बनी तक है। बड़ी छतरी में बादशाह जटैया माता जी घी उठे तो जटे की जटे वह जड़ में बैठी तकी है जो भी को नाम जल देवी पड़ गयो तो जो वह है कालिका मात से बोलो कालिका मात की।
जो कभी उड़ना गाँव लगे। और आज के कार्यक्रम को अंतिम नोट पे ले जाते हुए आई एम सॉरी नाथूलाल जी को भजन फेर बाकी रह गया। हाँ सर 200 रुपये और साफा बेट में है, आपको समर्थन में ताली बजा के आशीर्वाद सत्संग का मुझे और ठेकेदार साहब और तो राजी खुशी हो हाल घाटो पण नेड़ो है। कृष्णा मती जानी लो और बिछड़िया मन चे जैसे जल बिन माचली तो भगवान ने की बुलाना, भगवान ने की बुलाना, हाथ खड़ा करो सामने से सबको बुलाना अपना करे और मैंने भगवान करे आवे तो अपना काया गदगद राजी हो जाए। लेकिन एक शर्त ये, भगवान वो किसी भी रूप में आते हैं तो आने वाले अतिथियों का आत्मा से कृष्ण ले जावे, थाना घर तो ले जावे, प्रेम उमा को सम्मान कर लो, पधारी है एक जल को लोटे पिला दे, वो जतरे भी आपका ऊपर राजी है। गणों का मेहमान नजर आते ही हो बड़ा हटदा दो लोग यहाँ जाके दो कंजूसा तो मांगे छोरा छोरी ब्याह भी कोई दो रोकड़ा ही रह गया। हाँ पण हवे दो जना कंजूसा की नहीं आवा छवा को मनवाण तो बात नहीं बढ़ता। एक दिन दोस्तान देखे रही हो रोज अपना करे आ नाश्ता करन परोजा सा पानी पीन परोजा रोटी खान परोजा कदी कदी कि आपने तो कभी साखी बनवारी नहीं की दो जना कंजूसा जोक वीडियो तो एक ही लार वीडियो तो दोस्त देखे वो आज आपासी का दो ही घर साले यो कई भी करना आपा उठी बेड दा दो ही टेक जो इन और कई नहीं चाय तो की पी नहीं सामा पर वे तो कंजूस सामान पहले खबर पड़े जो दोस्त क्या आने का घर का हामी जाता तक नजर आया महीनों खबर पड़ेगी महीनों खबर पड़ेगी तो दो लोग कोई सलाह की कि आज वे आ गए दो ही एक ना अपना करे अच्छा कोई लाग रही है दो ही टेक अच्छा पानी पीना के वापस आ गया दो ही जना सलाह करना की जो ही वे घर में आया दोस्त घर वाला के आओ आओ पधारो 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 जैसे घर वाली वे आम उबा नहीं रही जी पहली रोज का रोज लामा समीता नाटे मारो काम ना में वो करता करता दब जा जाएगा जितने घर वाले हुए हाथ तो ऊंचो हाथ तो चीज करना पता है क्यों घर वाले के दीदी बात आई रे भाई रे दोस्तों ने खबर पड़ गई कि ये चाल तो वे ठोकता ठोकता वे अगली पोल में हाँ दोस्त वो देख रहे हो आपन ने पूरा खंडावा की सलाह या करियर कर रहा दोस्त होगा जो वे दो जना लड़ रहा जितने दोस्त की दो मतलब पोल में बकरी है जिनमें घुस गया बकरी में घुस गया तो वाह थोड़ी देर में डबल दिरे को पाचन आया ओ दोस्त पढ़ाई क्या दिखे तो घर वाली ने क्यों हेलो भाई बीबी जान हेलो भाई बीबी जान तेरे लगी तो नहीं तो घर वाली क्यों हेलो माय डियर हस्बैंड मैं भी वही कर रही मैं वही कर रही जतरे मेरे दो ही दोस्त क्यों हेलो माय डियर फ्रेंड्स अभी तक हम भी गए तो नहीं हम भी यही है बोलो भक्तों और भगवान की लीजिए साहब नाथूलाल जी आए मंच को नमो नमो भगवन नमो नमो गुरुदेव ने नमो नमो सब संत सात दीपनों खंड में बुरा से बड़ा महिमा में न कर सकूं
आप करें सो गुरुदेव की कृपा है जथे भी जावे कुंभ का मेला को आनंद गुरा सामने ओ गुरा सामने हेलो रे पार समझावे माता पिता रे गुरु सेवा मोती 84 कट जावे माता पिता गुरु 84 कट जावे भाई रे बंधु कुटुंब परिवार भाई रे बंधु परिवार माया जान जावे गुरु सामने गुरु सामने से जो पावन धावे गुरुदेव ही बतावे अरे राम भजन मानव सेवा से जन्म सफल हो जावे राम भजन मानव सेवा से राम भजन मानव सेवा से जन्म सफल हो जावे जो कोई गुरु सफल शिव में जावे गुरु सामने गुरु सामने अरे बूढ़ा का बीज बागा में लगावे भैया आम कटा सुखावे बागा में लगावे वो आम कटा सुखावे शुक्रमा से भवत जावे शुक्रमा से पहुँच जावे अशुचि कर्म डूबोए गुरु सामने गुरु सामने गुरु सामने हेलो पार समझावे ओम
प्रेम लगावो गुरु चरणा में रंगनी जी हाथ आवे लगावो रंग हाथा में रंगवो रंग हाथा में आवे जिंदगी में शुभ कदम ये पाठोत्सव हो रहा है, भगवान नाम की चर्चा हो रही है, ये राम नाम का खर्चा हो रहा है, ये असली आनंद है, ये मेहंदी है, ये रंग ला रही है, ये कीर खेड़ा में ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे गुरु भाई नारायण जी ने तो पूरा कीर खेड़ा का नाम दिया, कीर खेड़ा बार बार जैसे राम नाम चलता है उसे कीर खेड़ा चल रहा है। अरे मेहंदी लगा गुरु चरणा में भैया रंगनी जी हाथ आवे स्वामी चेतन की शरणनाथ हुड़ा, स्वामी चेतन की शरणनाथ हुड़ा शिवराले जन्म में नावे पूरा जमाना पूरा जमाना पूरा जमाना तेरे पारा समझावे ओ मेरा नजर अरे कर दो दया की नजरी, अरे प्रभु कर दो दया की नजरी, अरे मंदिर भारी मोटो, अरे मंदिर भारी मोटो, खीर खेला अंदर हो कर दो दया की नजरी, कर दो दया की नजर, प्रभु कर दो दया की नजर, प्रभु कर दो दया की नजरी, मंदिर भारी मोटो, मंदिर भारी खीर खेला अंदर हो कर दो दया की नजर। एक मंदिर में बैठा है ये राजा जी गिरधर, अजी राजा जी गिरधर, अरे एक मंदिर में बैठा है जी राधा जी गिरधर, अरे राधा जी गिरधरी, दूजा मंदिर में बैठा, दूजा मंदिर में बैठा बैठा शिव शंकर, वो कर दो दया की नजर।
अरे गुरुदेव का सानिध्य अंदर काम में भाग लीदो काम में भाग लीदो बड़ा नारी और नर हो जय 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 कोटड़ी से आए हैं ये हीरा मास्टर अरे ये गायक मास्टर अरे ये गायक मास्टर अरे पीरो साफो देखो पीरो साफो देखो के माथा पर हो जय 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 दर्शन करना रोज मंदिर में तो ये जाकर अरे भाई था सबने जाकर अरे मोटा दनी मन देवे मोटा दनी मन देवे छोड़ी देवे भर हो जय 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 भागवत की अनुज महाराज ये मुंगाना से आकर अजी मुंगाना से आकर अरे भागवत की अनुज महाराज श्री मुंगाना से आकर अरे मुंगाना से आकर अरे मैरो वे तो बाछे मैरो वे तो बाछे जी जगह जाकर हो जय 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 अरे भजन माने भुला दी दो या ढोलक मास्टर अजी या ढोलक मास्टर अरे भजन माने भुला दी दो या ढोलक मास्टर अरे ये ढोलक मास्टर अरे कई तो इलाज कर दे वो शिव शंकर आकर हो जो जया की नजर बजना को आलो कीर खेला अंदर अजी कीर खेला अंदर अरे तू तो माँ के लागो भजना को आलो कीर खेला अंदर अरे
अजी साउंड बड़ा सुपर। अरे मीठा मीठा बोले ये तो साउंड बड़ा सुपर। अरे साउंड बड़ा सुपर। अरे रंग रंगीला देखो टेंट माथा पर कर दो दया की नजर। गुरुदेव की छाया है या माथा के ऊपर। अजी माथा के ऊपर। अरे गुरुदेव की छाया है भाई ये माँ का माथा ऊपर। अरे ये माथा ऊपर। अरे चोटी सिग्नल ले चोटी सिग्नल ले माथा अंदर। जय हो दया की नजर। अरे बड़ा बड़ा अफसर आवेगा बड़ा बड़ा अफसर आवेगा ठाके दर ऊपर। अजी ठाके द्वार ऊपर। अरे बड़ा बड़ा कई अफसर आवेगा आपके द्वार ऊपर। अरे आपके द्वार ऊपर। अरे खाली मत जावा दीजो खाली मत जावा दीजो। खमा खमा खाली मत जावा दीजो कर पा दीजो कर दो दया की नजर। शिव पुराण की कथा में आवाया जीवता रहेगा अगर। अजी जीवता रहेगा अगर। अरे शिव पुराण की कथा में आवागा जीवता रे क्या अगर। ए माँ जीवता रे क्या अगर। अरे आज्ञा माने सब देवो। अरे आज्ञा माने सब देवो। जावा माँ के घर वो करी दो दया की